जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन कोशिश कर रही है कि वो मुश्तरका तौर पर जो है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कायम कर ले और हुकूमत कायम करके अपना एक मुश्तरका प्राइम मिनिस्टर ला सके। लेकिन अभी तक की खबरों के मुताबिक दोनों के दरमियान डेडलॉक कायम है, क्योंकि जरदारी साहब जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं। और जो एक फॉर्मूला जो कि मैंने अपने लास्ट मंथ में तकरीबन स्टार्ट ऑफ जनवरी में एक फॉर्मूला बताया, जो मेरे फॉर्मूला नाम का मेरा एक व्लॉग है जिसमें आप जाके देखेंगे। उसमें मैंने तमाम ऑप्शन बता दिए थे कि आगे आने वाली जो हंग पार्लियामेंट होगी उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजोरिटी नहीं ले सकेगी और उसके बाद इन दोनों पार्टीज को ये ऑफर दी जाएगी कि 2.5 साल आप हुकूमत कर लें, 2.5 साल हम हुकूमत कर लें। अब वो बातें जो है वो ओपनली तमाम मीडिया जो है वो ये कर रहा है। मेरे उस लास्ट मंथ जनवरी के व्लॉग की तमाम एक 1 to Z जो मैंने खबरें ब्रेक की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सरेआम ज़दे ज़ुबान हो चुकी हुई है। जरदारी साहब की तरफ से ये पेशकश की गई कि आप 2.5 साल की आप हुकूमत कर लें, 2.5 साल की हमारी हुकूमत होगी। और उसमें भी एक कवाहत ये है आ रही है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि 2.5 साल की पहले वो हुकूमत हम करें, जो कि शरीफों को ये मंजूर नहीं है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं और सोर्सेज और बल्कि सहाफ़ी भी ये खबरें दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वो ज़्यादा से लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं। वो अपने आप को आइसोलेट करके बैठ गए हैं। जब कोई बहुत बड़ी क़यादत आती है तो जरदारी साहब जैसे तो उनसे मुलाकात कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो किसी भी मशावरत में ना वो किसी फुटेज में नज़र आ रहे हैं। लास्ट टाइम उनकी जो फुटेज एक नज़र आई थी हमारी 9 फरवरी को तब आई थी, जब उन्होंने अपनी एक विक्ट्री स्पीच दी थी 60 सीटें जीतने के बाद जो है कौमी असम्बली की जो उन्होंने विक्ट्री एक डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की आवाम ने सिंगल मेजॉरिटी से जो है वो जीत दी है, तो लिहाजा हम आप लोगों को ऑफर करते हैं कि आप आएँ, आप आकर गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर बनाएं। लेकिन अब उसके बिल्कुल टोटली ऑपोजिट हो रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ सच में हाथ हो गया है। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। अब तो सबको पता चल गया। तो ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। उन्होंने तो बल्कि दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सीएम के तौर पे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जो है वो पीएम होंगे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम होंगी। अगेन ये भी मैं बहुत पहले ये खबर ब्रेक कर चुकी हुई हूँ कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि आप पीएम बनो और जो मेरी बेटी है वो सीएम बन जाए। लेकिन मुझे मरियम का सीएम बन पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। वो कैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वो उसी सूरत में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो सीएम बन पाएंगी अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीएम बन पाते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा लेकिन और बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, तो फिर एट द स्पॉट हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो सीएम ना बन पाए और कोई और पीएमएलएन के अंदर से ही कोई और चेहरा जो सामने आ जाए और वो सीएम बन जाए। क्योंकि आप हमजा शहबाज को मत भूलिएगा। हमजा शहबाज की एक बड़ी लंबी जदोजहद है सियासत में। वो हमजा शहबाज शरीफ जिसने जब पूरा शरीफ फैमिली जो है वो चला गया था पाकिस्तान को छोड़ के, तो हमजा शहबाज को गिरवी रख के गई थी ये जो शरीफ फैमिली। उस बेचारे ने अपनी टीन एजर जो उसकी एज थी, जो उसका स्टार्ट था ज़िंदगी का, उसमें उसने जेलें काटी हुई हैं। तो अगर कोई भी शख्स ये हमजा शहबाज को इग्नोर करके मरियम को बनाना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वह हमजा शहबाज को भी पसंद आएगा या किसी भी पीएमएलएन के वर्कर को पसंद आएगा। हाँ, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जो चंक है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सपोर्ट कर रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा। उन्होंने भी बड़ी अपनी पार्टी को जिंदा रखा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जब ये सिचुएशन बनने का टाइम आएगा तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शरीफ फैमिली जो है, हमजा भी नहीं होगा, जो मरियम भी नहीं होंगी, किसी और को नॉमिनेट कर दिया जाएगा कि वो सीएम जो बन सके। उसको फिर कठपुतली के तौर पे यूज़ करेंगे ये शरीफ फैमिली जो है उसको सीएम को। तो ये है, क्योंकि रियासत का भी फिर यही होगा कि रियासत ने, मैंने पहले भी बताया कि एक नाम ऑलरेडी दे चुकी हुई है हमारी रियासत शरीफ फैमिली को, जिसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशन हैं शरीफ फैमिली की, कि अगर शरीफ फैमिली में से कोई सीएम नहीं बनता, नवाज शरीफ साहब की अपनी बेटी सीएम नहीं बनती, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है उनकी बेटी भी सीएम ना बने, तो फिर काहे की सियासत। मेरा नाम भी डुबोया, मैं लंदन से पाकिस्तान आया और मेरी जो नाम की बदनामी हुई, मैंने इतनी कम सीटें ली, तो वो नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं
और वो प्रोग्रेस से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मरियम का जो है वो सीएम बन पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह मैं ये नहीं कह रही हूँ, बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि रियासत का कुछ लेना देना नहीं है। मरियम के सराउंडिंग में हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो ना चाहते हों कि मरियम जो है वो सीएम बने, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। दूसरी तरफ जो है पीटीआई इतनी ज़्यादा पाबंदियों के बावजूद, इतनी ज़्यादा रुकावटों के बावजूद जो है पीटीआई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। वो 100 सीटें तकरीबन निकालने में कामयाब हो गई है। केपीकी में स्वीप कर लिया। अब रही बात के हुकूमत, तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि किसी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अल्टीमेटली मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि हमारी रियासत अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लाएगी और उसको तमाम पीएमएलएन, आज़ाद और जरदारी साहब सबके सब सपोर्ट करेंगे। अगर जरदारी साहब का प्राइम मिनिस्टर ना हुआ या जरदारी साहब खुद प्राइम मिनिस्टर ना हुए तो हमारी रियासत का प्राइम मिनिस्टर आएगा और फिर हमारी रियासत को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मिल के सपोर्ट करेगी। और फिर आप देखेंगे उसमें आज़ाद लोगों को भी बड़ी अहम की पोजीशन पे रखा जाएगा। पीएमएलएन के लोग भी शामिल होंगे और जो है पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल होंगे और यूं एक कौमी हुकूमत के तौर पे जो है एक प्राइम मिनिस्टर सामने आएगा और जो रियासत का दिया हुआ नाम होगा और उसके ऊपर सबको इत्तेफाक हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जो है लाहौर हाई कोर्ट ने, जो पीटीआई के लोगों ने रिट दायर की थी कि हमारे जो इलेक्शन जो हम जीत गए थे, हमें हराए गए हैं, उन्होंने वो मुस्तरद कर दी है। उसका एक रीज़न भी है कि जब इलेक्शन कमीशन राइट प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप अपनी शिकायतें बता सकते हैं, अगर वो नहीं सुनते तो उसके बाद आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं अगर कुछ करना। फिलहाल तो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं और जो मैंने पहले भी कहा था बहुत पहले कि इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया था कि आप अगर आपकी सीटें जहां आपको लगता है कि आप लोग जीते हुए थे, आपको हरवाया गया था, तो आप कोर्ट का रास्ता खटका सकते हैं। तो लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा तो फिलहाल आज के लिए बंद हो गया उनके ऊपर, लेकिन फ्यूचर में आगे तो बढ़ना है पाकिस्तान ने। अब स्टक तो रहना नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को अगर कोई ये मशवरा दे रहा है कि आप सपोर्ट ना करें रियासत को और पाकिस्तान को हेल्ड कर दें, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ, ना ही मैं उसकी फेवर में हूँ। इमरान खान को भरपूर तरीके से रियासत को सपोर्ट करना चाहिए। आपकी जीत हुई है, आप अपनी ईगो को साइड पर रखें। पाकिस्तान की खातिर अब आप लोगों ने आगे चलना है। और अगर आप पाकिस्तान की रियासत को ये बावर करवा देते हैं कि आपने हमारी इतना कुछ आपने हमारे साथ किया, इसके बावजूद हम पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान की रियासत को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो ये आपकी वो जो आप लोगों के दरमियान एक दरार आ चुकी हुई थी, आपकी राहें जुदा हो चुकी हुई थी पीटीआई, इमरान खान या रियासत के दरमियान में, वो दोबारा ब्रिज का काम कर सकती हैं। तो मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कह रही हूँ, रियासत अगर आपको कोई भी ऑप्शन देती है तो आपको अपनी समझबूझ से रियासत के उस प्रोसीजर के साथ, उस सेटअप के साथ चलने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इमरान खान साहब, फॉर गॉड सेक, दोबारा वो तमाम हरकतें मत कीजिएगा कि आप तमाम लोगों से दोबारा इस्तीफे ले लें और फिर दोबारा पाकिस्तान को एक ग्लिच में डाल दें। अभी लिल्ला पाकिस्तान को आगे चलने दें। आप लोग शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को आपका नाम बड़ा रखने का मौका दिया। आपकी आवाम ने, आपके वोटर और सपोर्टर ने आपको सपोर्ट किया है और आपकी तमाम पाबंदियों और कदगनों के बावजूद कि आप लोगों को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, आपको अपना झंडा लगाने की इजाज़त नहीं थी, आपको इमरान खान के लिए किसी एक को जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, इसके बावजूद अगर पाकिस्तान ने आप लोगों को ऑनर किया है तो आप उसकी कदर कीजिए और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए आगे मूव हो जाएं। पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत सारे लोग ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्यों हो हम ये सीटें जीत गए हैं, अब हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। इमरान खान साहब, आप धरनों की सियासत से आपको बाहर निकलना होगा और ये इन कंटूटों टाइप जो जिनका कोई घर में अपना कोई नहीं सुनता, उनकी बात नहीं सुननी आपने। शुक्र मनाएं। अगर आपके साथ धांधली होनी होती ना इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब के चाहने वालों को मेरा ये सवाल है, तो नवाज शरीफ को वो फिर 70 सीटें ना लेने देते, फिर वो इमरान खान को कम सीटें दिलवाते और नवाज शरीफ को ज़्यादा सीटें दिलवाते। तो इसलिए धांधली हमेशा हमारा पाक फौज का इदारा नहीं करवाता। ये सियासतदान बड़े माहिर हैं। ये सियासतदानों ने कब कहाँ कैसे किसको मैनेज करना है, ये 40-40 साल के घांक हैं, ठीक है। इन लोगों को पता है, ये गिद्ध है, सियासी गिद्ध, इनको पता है कहाँ किसका कैसे बटन दबाना है, कैसे इलेक्शन कमीशन के जो स्टाफ है उसको कैसे मैनेज करना है। इनके पास सबके घरों के नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ था मौजूद, तो ये सबको मैनेज करना बड़ी आसानी से आता है। तो इसलिए सिर्फ इसलिए कि आपके साथ कोई गेम हो रही है, बल्कि शुक्र मनाएं। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपके वोट को ऑनर किया गया।
मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर कह रही हूँ कि आपके वोट को ऑनर किया गया है। अब एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जो नवाज शरीफ साहब की लव लपाड़े थे उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ हो गए हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो है ही नाराज़ नवाज शरीफ साहब से, वो तो बहुत सख्त नाराज़ है। वैसे भी नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक जो स्टोरी है वो मैंने एक पूरे 3-4 पार्ट के ऊपर वो मैं तमाम जो मुझे लोगों ने एक बात कही है कि सफ़ीना जो आपने नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक डिफरेंट डिफरेंट वीलॉग्स के अंदर बातें की हुई थी कि कैसे कब कहाँ किसने इमरान नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या प्लानिंग की, उसका आप एक डिटेल व्लॉग बना दें ताकि हम दोबारा से रीफ्रेज कर सकें कि आपने जो बातें कही थी। मुझे खुद भी बड़ा ढूंढने में मुश्किल होती है जब मैंने कोई बात कही भी होती है, जैसे अभी वेरी रिसेंट मेरा वो जो जिसमें कहा था मैंने कि फार्मूला तैप आ गया है, उसके अंदर मुझे जाके ढूंढना पड़ा कि मैंने लिटरली कि मैंने किसमें बोला था कि हुकूमतें 2.5 साल वाली, तो वो मुझे जाके ढूंढना पड़ा कि ये तो मैंने जनवरी में कहीं स्टार्ट में ये बातें की थी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं शरीफ फैमिली के ऊपर पूरा एक पैटर्न के साथ व्लॉग करने वाली हूँ। ऑब्वियसली मैं पूरे घंटे का व्लॉग तो नहीं करूँगी, उसको 15-15 मिनट्स के 2-3 जो है वो 4 जब तक वो पूरी सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी मैं उसको करूँगी ताकि आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से मिल सके और आप लोगों को पता चल सके, ईजिली आप लोग ढूंढ सकें कि मैंने कहाँ से बात ब्रेक की थी और मैंने कहाँ से बात शुरू की थी और आगे क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों ने भी उनको धोखा दिया है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पहले दिन से मैंने कहा हुआ था कि उन्होंने इनसे कोई वादा नहीं किया, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इतना हाई बेंच पे रख के कहा था कि हम ये कर देंगे, हम इमरान खान का नामो निशान मिटा देंगे, हमारी पब्लिक सपोर्ट है ग्राउंड के ऊपर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो अब इनसे जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा मायूस है। उन्होंने कहा है कि आपने तो कहा था कि हम ये कर देंगे, हम इमरान खान का नाम मिटा देंगे, आप इसको जेल में रखें, आप इसका नाम छीन लें, आप इसकी पार्टी ख़त्म कर दें, हमने आपकी खातिर सब कुछ किया, लेकिन आप जो है पाकिस्तान की आवाम का वोट तक लेने में नाकाम रहे हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब अब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, आइसोलेशन में हैं, उन्होंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है। और मैंने आपसे जैसे भी बताया कि 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसा विजुअल्स भी नज़र नहीं आए हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो मिलते हुए लोगों से नज़र आ रहे हो। हाँ, शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ दबे हुए नज़र आ रहे हैं, डरे सहमे से, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर बड़ा खतरे में नज़र आ रहा था। अगर आपको याद होगा मेरे एक व्लॉग में मैंने ये कहा था, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया था, मैंने उस दिन वो व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब मुझे बड़े डरे हुए सहमे हुए नज़र आए हैं। वो इसलिए डरे हुए सहमे हुए नज़र आ रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हमारी पार्टी ने ज़्यादा सीटें ले ली और अगर हमारी पार्टी ने सिंगल मेजॉरिटी ले ली तो उनका फ्यूचर ख़तरे में पड़ जाएगा और नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और उनकी बेटी जो है फिर वो जो चाहेंगे वो कर सकेंगे और पार्टी में दोबारा जो होल्ड है वो नवाज शरीफ साहब का हो जाएगा। तो वो उनकी पर्सनैलिटी पे उनको वो जिस तरह से फंबल कर रहे थे वो लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है शहबाज शरीफ साहब। लेकिन वो जो ही रिजल्ट आता है नून लीग का, शहबाज शरीफ साहब तो दोबारा उनके मुंह के वो मुस्कुराहटें उनके चेहरे की वापस आ गई हैं, वो खिलखिलाते फिर रहे हैं और अब पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ दिल से खुश हैं क्योंकि अब बड़े भाई पीछे हो गए हैं और अब उनको दोबारा अपनी जादूगरी दिखाने का मौका मिल रहा है और वो अब जैसे तैसे करके उनके भाई तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं तो उनका चांस बढ़ सकता है, या तो वो सीएम होंगे या वो पीएम होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ना पीएम होंगे ना सीएम होंगे और जो शहबाज शरीफ है या तो वो पीएम होंगे या वो सीएम होंगे। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा बेचारी मुझे नहीं लग रहा कि ना वो पीएम होंगी ना वो सीएम होंगी। हाँ, उनको कोई पोर्टफोलियो ज़रूर मिल सकता है और अगर उनको कोई पोर्टफोलियो मिलता है तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। तो ये है। बाकी अभी जरदारी साहब ने भी अपनी जो है अपनी कमेटी अपनी पार्टी की इजलास बुला लिया है और उसमें उनको मशवरे दिए जा रहे हैं जरदारी साहब को कि आप ऐसा करें कि पीटीआई के लोगों को लें, उनको ऑफ़र करें कि आप हुकूमत बनाएं, हम मिल के एक मुश्तरका प्राइम मिनिस्टर ले आते हैं जिसके नाम का और जो है हम मिल के हुकूमत बनाते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपने बेटे को ऐसी हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मत बनाएं जो बहुत ही मुश्किल होने जा रही है और उसमें बिलावल का फ्यूचर जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। तो आप अगर हुकूमत में वफाक में आपको हुकूमत मिल जाती है तो या तो आप खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ जरदारी साहब।
जिसका मैंने लास्ट ईयर मई में एक ट्वीट किया था कि जरदारी साहब को जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक दुबई के अंदर मीटिंग हुई थी जिसमें शरीफ फैमिली थी, शहबाज फैमिली थी, नवाज फैमिली थी, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि अंकल अगर आप अबू को जो है चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाएं तो हम माने। तो आगे से जरदारी साहब ने कहा था कि पहली प्रायोरिटी तो ये नवाज शरीफ साहब की मुल्क वापस होनी चाहिए, इनके केसेस ख़त्म होने चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर तो मैं भी बन सकता हूँ और ये सदर बन जाए मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो वो अब उनकी जो ख्वाहिश है वो खुल के सामने आई है। उन्होंने भी अपने बेटे को पोस्टर बॉय के तौर पे यूज़ किया और वैसे भी चले ठीक है, अगर बाप वज़ीर आज़म बन जाता है तो वाई नॉट, क्या बुराई है इसमें। बिलावल को और ज़्यादा खुल के अपने वालिद के नीचे काम करने का मौका मिलेगा और वो तमाम तरीके गुर सीखेंगे जो उनके वालिद के पास हैं और अपनी भी जो करामात हैं वो दिखाने का उनको मौका मिलेगा दोनों बहन भाइयों को। तो ये है, तो अभी देखें कि क्या ऑप्शन टेबल पर आता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रियासत जो है वो जरदारी साहब को फुल ऑन सपोर्ट करेगी। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी फिर कह रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल है अकेले हुकूमत बना पाना। जरदारी साहब के पास भी अकेले हुकूमत बनाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जरदारी साहब को जो है वो रियासत सपोर्ट कर सकती है और या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, रियासत एंड जरदारी, जरदारी एंड रियासत एंड इंडिपेंडेंट मिलके ये बड़ी आसानी से गवर्नमेंट बना लेंगे। प्राइम मिनिस्टर रियासत का होगा और ये तमाम लोग जो है वो कौमी धारे में शामिल हो जाएंगे। दोबारा से जो गद्दार डिक्लेयर हुए थे वो दोबारा कौमी धारे में शामिल और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। यही फ़िलहाल नज़र आ रहा है मुझे जो अभी तक के लिए है। जो वोट बैंक जाते वक्त यही बात करूंगी कि जिसको अवाम ने वोट दिया है उनको ज़रूर इस सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए। अभी फिर अली अहमद खान ने एक उनका इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कल गौहर खान साहब ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और अली अहमद खान का एक आज क्लिप मैंने सुना जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, हम केपीके में भी बनाएंगे, हम पंजाब में भी बनाएंगे। तो वो अपने वोटर एंड सपोर्टर को होप तो दे रहे हैं, लेकिन वो होप जो है वह विदाउट एनी सपोर्ट यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट के वो नहीं कर सकते हैं। इधर उनको मैंने बहुत पहले कहा था कि नवाज शरीफ साहब को या ज्वाइन करना पड़ेगा या जरदारी साहब को, तो बेस्ट ऑप्शन उनको ज्वाइन करने का जरदारी साहब ही होंगे अगर जरदारी साहब भी एग्री हो जाते हैं तो एंड मुझे यही नज़र आ रहा है। अदरवाइज लीस्ट ऑप्शन के जरदारी एंड शरीफ भाई भाई, बस इसके अलावा कोई आपको पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनते हुए नज़र नहीं आएगी। हमारी रियासत ने बहरहाल इनको लास्ट 24 घंटे रह गए हैं 72 घंटों में से, जो मैंने आपको कल कहा था 72 घंटे दिए मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जल्दी से फैसला कर लो, अदरवाइज फिर हम फैसला करेंगे और हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा और उसी को सब लोगों को मंजूर भी करना पड़ेगा। तो कल का दिन है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, अगर ये कुछ कर सके तो ठीक है, वरना फिर रियासत अपना एक नाम दे देगी कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो सपोर्ट करेंगी। मैंने कहा था एक डार्क हॉर्स आएगा और जो बंद मुट्ठी में हमारी रियासत ने नाम छुपा के तय कर लिया हुआ है वो नाम ऐसे करके खिलेगा और सबके सामने और सब ऐसे सलूट करते हुए उस नाम को यस सर करेंगे और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और बस ऐसे ही होगा। फ़िलहाल तक के लिए यहाँ तक ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।